Hello students, today our topic is preparation of हेलोल्केन्स। हेलोल्केन की प्रेपरेशन को आज हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोल्केन। कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम हेलोल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम हेलोल्केन को कैसे बनाते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द हेलोल्केन इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल बाय द हेलोजन ग्रुप। ये बोलते हैं कि हमारा जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है ये कौन सा, हेलोल्केन को बनाने का। किससे? अल्कोहल से। मान लो कि ये ROH ये हमारी क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल को जब हम किसी हेलोजन ग्रुप के साथ क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हेलोजन ग्रुप निकल जाएगा, तो उसकी जगह हमारा क्या आएगा, RX, ठीक है। यहाँ पे R क्या है हमारा, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेलोल्केन की प्रेपरेशन करते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हेलोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलोल्केन की प्रेपरेशन की जा सकती है इस मेथड से, ओके। अब देख लेते हैं इसको हम। प्रेपरेशन ऑफ द क्लोरोल्केन। जैसे हम क्लोरोल्केन, ये भी हेलोल्केन है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेलोजन एसिड कौन से हो गए, जैसे HCl हो गई, ये हमारे क्या होगा सारे, ये हेलोजन एसिड। इसमें क्या है, जैसे हमने लिया है प्राइमरी अल्कोहल लिया है, इथेनॉल, ठीक है। एक इथेनॉल हमारा है जहाँ पे लिया है जो वो प्राइमरी है। इसमें हमने क्या किया कि जैसे हमने इसको HCl के साथ ट्रीट किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl एंड हाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो हमारा जो इथेनॉल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरो इथेन में, साथ में वाटर। उस तरह जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल को लिया, HCl के साथ ट्रीट किया सेम ZnCl के साथ, तो हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन बनता है। अब ये बोलते हैं कि जो हमने जी ZnCl डाला, इसका पर्पज़ क्या है। ये ZnCl क्या करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे उस बॉन्ड को क्या करता है, ये क्लीवेज कर देता है, उनको तोड़ देता है, समझो ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ पे है ना जो ये बॉन्ड, ठीक है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड के क्लीवेज कौन कर देता है, हमारा ZnCl। और ये इसको किस में चेंज करता है, एक कार्बोकैटायन बना देता है, ठीक है, कार्बन को कैटायनिक फॉर्म में ले आता है, और उसी की वजह से हमारा क्या है, क्लोरो इथेन की प्रेपरेशन हो जाती है, ठीक है। इस तरह से टर्शरी अल्कोहल को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये हमारा 2-क्लोरो मिथाइल प्रोपेन बन जाता है, ओके। अब ये बोलते हैं प्रेपरेशन ऑफ द ब्रोमोल्केन। ब्रोमोल्केन की प्रेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, बाय रिएक्शन विद द हेलोजन एसिड। किस हेलोजन एसिड का लिए, HBr, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। बोलते कि लिटिल अमाउंट में हमने क्या डाली है, H2SO4 को भी डाला, थोड़ा सा हीट कर दिया, ठीक है, हीट कर दिया। हीट के बाद करने के बाद जो हमारा इथेनॉल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोमो इथेन में, साथ में वाटर, ओके। उसी के साथ क्या है, प्रेपरेशन आता है आइडोअल्केन। आइडोअल्केन की प्रेपरेशन किस तरह से होगी कि हम क्या करते हैं, इथेनॉल को लिया, जैसे हमने यहाँ पे इथेनॉल को लिया, ठीक है, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिफ्लक्स की एसिडिक मिक्सचर में लिए रखा उसको, साथ में जैसे प्रेपरेशन होगा, रिएक्शन होगी, तो हमारा हाइड्रोइथेन और वाटर बन जाएगा। अब वो बोलते हैं कि जो हमारा HI है, ठीक है, इसको हम लेबॉर्ट्री में ही बना लेते हैं, किससे तैयार करते हैं, फास्फोरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड की मदद से। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिफ्लक्सिंग, ठीक है। रिफ्लक्सिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इन ए फ्लास्क विद ए कंडेंसर। बोलते कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर को, ठीक है, अगर लिक्विड मिक्सचर है उसको हम क्या करते हैं, किसी कंडेंसर में क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, ताकि उसको वेपर को हम क्या कर सकते हैं, वो दोबारा से उसी फ्लास्क के अंदर पड़ जाए, ठीक है। किसी फ्लास्क के अंदर हमने लिक्विड मिक्सचर को क्या हीट किया, तो जो उसके वेपर से हैं वो दोबारा से इसी के अंदर गिर जाने चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रिफ्लक्सिंग। नेक्स्ट है फ्रॉम द अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ द हाइपोफॉस्फोरस हैलाइड।
हाइपोनिक फास्फोरस हैलाइड। बोलते कि अल्कोहल से जब हम अल्कोहल को जब फास्फोरस हैलाइड जैसे PCl, PCl3, PBr, PI3, जब इस अल्कोहल को हम क्या करते हैं ट्रीट करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, जैसे इथेनॉल को किया ट्रीट किसके साथ, PCl5 के साथ, तो हमारा क्लोरोइथेन बन रहा है, साथ में PuCl3, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी फास्फोक्लोरस एसिड, फास्फोक्लोरिक एसिड और हमारा HCl बन रहा है। उसी के साथ ही जैसे हम इथेनॉल को ट्रीट करते हैं PCl3 के साथ, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरस एसिड साथ में क्लोरोइथेन बन रहा है, ठीक है। तो इसको आपने देख लेंगे किस तरह से सिंपल रिएक्शन है, ये आप देख सकते हो। अब बोलते कि जो हमारा PBr3 या I3 है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए इनको हम लेबॉर्ट्री में ही तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं कि रेड फास्फोरस को जब हम क्या करते हैं ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, PBr3। उस तरह रेड फास्फोरस को जब आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो PI3, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन को देख लेना। अब क्या है, फिर से अल्कोहल से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, थायोल क्लोराइड का, ठीक है। तो थायोल क्लोराइड में हम देख रहे हैं SOCl2, ये हमारा थायोल क्लोराइड है। जब इसको हमने इथेनॉल से ट्रीट किया तो हमारा क्या बन रहा है, क्लोरोइथेन बन रहा है, ठीक है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ओके। थायोल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड टू द हाइड्रोजन क्लोराइड। बोलता कि हम इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, SO2 और क्लोरीन जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो भी क्या होती है, एस्केप हो जाती है और हमें आसानी से प्योर फॉर्म में मिल जाता है क्या, हमारा क्लोरोइथेन, ठीक है, क्योंकि ये लिबरेट हो जाते हैं और ये प्योर फॉर्म में पड़ा हुआ मिल जाता है, इसलिए हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं। अब क्या है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से जब हम कौन सा मेथड लगाते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी अल्केन को, जैसे हमने यहाँ पे क्या है सिंपल अल्केन लिया है मीथेन, ठीक है, तो मीथेन को जब हमने ट्रीट किया है किसके साथ, किसी रेडिकल Cl2 के साथ, ठीक है, इन द लाइट, या फिर इसका टेम्परेचर कितना होगा, 520 से लेकर 670 केल्विन तक होगा, तो हमारे क्या है क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होती है। तो बोलते ये सारा मिक्सचर होता है, इसको हम क्या फ्रैक्शनल मेथड से इसको हम क्या है लॉन्ग फ्रैक्शनल कॉलम में रख के इनको क्या कर सकते हैं, जिस तरह से फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है उस तरह से इनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। बोलते अगर हम हाइड्रोल्कीन की बात करें, इवन द मोनो हेलोजनेशन गिव द मिक्सचर ऑफ ऑल द, बोलते कि जब हम हाइड्रोल्कीन को भी क्या करते हैं फ्री रेडिकल के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये भी क्या है मिक्सचर देता है इस तरह से बहुत सारे आइसोमर्स का, ओके। तो सेम इसी मेथड से फ्रैक्शन मेथड से इसको जो हमारे जो इनके जो आइसोमर्स बनते हैं, जैसे फर्स्ट 1 क्लोरो प्रोपेन, ये क्या है 2 क्लोरो प्रोपेन, तो इनको भी अलग अलग हम क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, ओके। तो ये क्या क्या मेथड था हमारा, बाय द फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्रॉम द अल्केन्स, ओके। अब क्या है, ये भी ऊपर क्या है एक फ्री रेडिकल वाला है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। अब देखो फ्रॉम द अल्कीन्स बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन, जब हम हैलोजन को अल्कीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, हैलोजन को अल्कीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, तब क्या होता है, हमारे दो तरह के अल्कीन हैं वो क्या करते हैं काम करते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन, दूसरे का अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो देखो ये हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, कि जब डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सिमेट्रिकल मैनर में होंगे, जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, तो ये क्या है सिमेट्री बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सिमेट्रिकल अल्कीन, ओके। अब सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, किसको हाइड्रोजन हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें आयोडो इथेन मिलता है, साथ में हमें जब हम क्या करते हैं बुटेन 2, ये भी क्या है सिमेट्रिकल अल्कीन है,
इसके साथ ट्रीट करते हैं तो 2-आइडोबुटेन मिलता है। ओके, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन करते हैं तब हमें इसको समझना है। जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ इसको ट्रीट करते हैं तब क्या होता है, हमारी मार्कोनिक रिएक्शन को होती है। जैसे यहाँ पे हमने प्रोपेन को लिया है, प्रोपेन को किया है HBr के साथ ट्रीट किया है, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन और साथ में 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये मेजर फॉर्म में मिल रहा है जी, माइनर फॉर्म में मिल रहा है। अब हम यहाँ पे एक वर्ड आया है मार्कोनिक, इसको समझते हैं। देखो, मार्कोनिक रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड, जब हम हैलोजन एसिड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं कहाँ पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, ठीक है, तब क्या होता है, हाइड्रोजन जो पार्ट होता है वो कहाँ पे जाता है, उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो कि ये हमारे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारा 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक CH3। तो अगर हम देखें तो किस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है। तो जो हमारा HBr हमने लिया, मान लो कि, तो ये हाइड्रोजन वाला हिस्सा कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा, और Br कहाँ पे जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज द मार्कोनिक रूल। ओके, दूसरा हमारा एंटी मार्कोनिक रूल। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द हैलोजन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। बोलते कि जब हमारी अनसिमेट्रिकल के साथ हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी अल्कीन को, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब हमारे क्या है, हैलो अल्केन्स बनते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं कि जो हाइड्रोजन वाला हिस्सा होता है, कहाँ से, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एसिड का हाइड्रोजन वाला हिस्सा वो कहाँ पे जाता है, उस कार्बन के पास जाता है, जिस कार्बन के डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन क्या होता है, कम अटैच्ड होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर इसके पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन का है कम है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस रूल को हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है। इसको हम खार्च इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।